हर व्यक्ति का कोई ना कोई मित्र तो अवश्य होता है, लेकिन आपके सभी मित्र आपके हितचिंतक हो, ऐसा होना असंभव है। कोई मित्र आपका हितचिंतक हो भी सकता है, तो कोई मित्र आपका हितचिंतक होने का दिखावा भी कर सकता है। कोई मित्र मैत्री की आड़ में शत्रुता कर रहा होता है। ऐसे मित्रों को गुप्त शत्रु कहा जाता है। ऐसे मित्र धोखेबाज होते हैं। आपका यह धोखेबाज मित्र अगर चालाक भी होगा तो इसने आपको कब धोखा दिया यह बात आपको पता भी नहीं चलेगी। फिर भी आप इसके मित्र बने रहेंगे, क्योंकि आपको यह बात पता ही नहीं है कि आपका कोई गुप्त शत्रु है। आप ऐसे धोखेबाज मित्रों के साथ मित्रता निभाते जाएंगे और यह धोखेबाज मित्र बारंबार आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर आपको धोखे पर धोखे देता जाएगा। ऐसे मित्र पालने से आप कभी जीवन में तरक्की कर ना सकोगे। ऐसा मित्र आपको भिखारी बना देगा, आपके गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मचा देगा। ऐसे मित्रों से आपके प्राणों पर भी संकट आ सकता है। ऐसे मित्र आस्तीन के सांप होते हैं जो आपके साथ रहकर आपको ही डंसते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र होने पर भी हमारा गुप्त शत्रु कैसे बन सकता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण लेकर उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मित्रों में हंसी मजाक तो होते ही रहता है। मजाक मजाक में कभी कभार हमारे मुंह से अनाप शनाप बात निकल जाती है जो सामने वाले मित्र के दिल को ठेस पहुंचा देती है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य उस मित्र के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सामने वाले मित्र का उड़ाया हुआ मजाक उसके दिल की गहराई तक उतर जाता है, परंतु मित्र समझकर वह हमें माफ भी कर देता है। लेकिन बार बार उस मित्र का मजाक उड़ाया जाए तो वह आपसे नफरत करने लगेगा। आपका यह मित्र सीधा साधा होगा तो आपसे झगड़ा कर लेगा या तो उदास हो जाएगा। अगर बार बार आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह आपके सामने या आपके पीछे रो भी देगा। ऐसा सीधा साधा मित्र आपसे संपर्क भी तोड़ सकता है। इस मजाक के चक्कर में आप एक अच्छा मित्र खो सकते हैं। अगर यही मित्र समझदार और संस्कारी होगा तो वो इस तरह रिएक्ट करेगा जैसे वो आपके सर में टप्पू मारेगा या फिर हल्के से आपकी गर्दन दबाएगा और कुछ ही देर में छोड़ देगा। लेकिन अगर कहीं आपका यह मित्र चालाक होगा और खतरनाक भी, तो वो इस तरह कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। वो आपके मजाक को मुस्कुराकर टाल देगा। उसका मजाक उड़ाने पर भी वह आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। मजाक में कही गई बातों को अक्सर चालाक और धूर्त लोग खुद का अपमान समझते हैं। ऐसा मित्र अंदर ही अंदर आपसे शत्रुता पालेगा, आपसे मित्रता तोड़ेगा नहीं। आपके साथ रहकर ही षड्यंत्र रचकर जब भी मौका मिले आपको बर्बाद कर देगा, और इस बात का आपको पता भी नहीं चलने देगा कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया था। जब आपको किसी रचे गए षड्यंत्र का ही पता नहीं तो षड्यंत्र किसने रचा इस बात का तो आपके मन में ख्याल भी नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि दोस्तों से हंसी मजाक नहीं करेंगे तो लाइफ में एंजॉयमेंट कहां से आएगी। हंसी मजाक करो, हंसी मजाक करना कोई पाप नहीं है, लेकिन हंसी मजाक उसी से करो जो आपके साथ हंसी मजाक करता हो। हंसी मजाक की भी एक हद होती है, इसलिए अपनी औकात के अनुसार और सामने वाले मित्र की औकात के अनुसार ही हंसी मजाक करना चाहिए। हंसी मजाक में मित्र का अपमान ना हो इस बात का ख्याल रखें। इससे आपकी मित्रता भी बरकरार रहेगी और लाइफ में एंजॉयमेंट भी बनी रहेगी। अब हम उस धोखेबाज मित्र के बर्ताव को जानेंगे जो मित्र होते हुए भी गुप्त शत्रु बना बैठा है। सबसे पहले वो आपको अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा ताकि आप उसकी हर बात मान सको। इसके लिए वो आपके पीछे रुपए पैसे खर्च करेगा, आपको होटल में बार बार ले जाकर चाय नाश्ता करवाएगा, यहां तक कि अपने खुद के घर पर आपके लिए स्पेशल दावत भी रखेगा। अपने चेहरे पर आपके लिए दया के भाव लाकर आपसे सदा मुस्कुराते हुए बातें करेगा। आपके जीवन में क्या चल रहा है इस बात को वो आपसे ही जान लेगा, और आप अपने जीवन में घट रही हर छोटी से छोटी बात उससे साझा करेंगे। इस तरह वह आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में आपने जो सपने संजोए हैं इन सभी बातों को वह जान लेगा।
आपकी किसी छोटी समस्या पर अपनी राय और सहयोग देकर आपकी उस समस्या को भी सुलझाएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि यह व्यक्ति मेरा मित्र ही नहीं, सगे भाई से भी बढ़कर है। इसका अर्थ यह है कि आप उसके बुने जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। उसके बाद कोई ऐसी समस्या जिसको हल करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है, उस समस्या को वो कभी हल होने नहीं देगा। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उस रास्ते में वह रोड़े बिछाएगा, आपको आधी सही और आधी गलत राय देगा। उसके दिए गए सुझावों से आपके बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। फिर वहीं आपसे कहेगा, मेरी बताई गई बातों पर तुमने ठीक से अमल नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारा बनता काम बिगड़ गया। आपका बनने वाला कार्य बिगड़ गया है तो उस समय आप उदास और दुखी ही होंगे। उदास और दुखी होने पर इंसान की सोचने और समझने की शक्ति काफी हद तक कम हो जाती है। उसका रचा षड्यंत्र समझ में नहीं आता है। फिर उस उदासी से वो कभी आपको बाहर नहीं आने देगा। अपनी सुध बुद्ध खोकर आप सदा हताश निराश रहने लगेंगे। आप अपनी बुद्धि खो चुके होंगे, इसलिए उसकी बताई गई राह पर ही चलते रहेंगे और ठोकरों पर ठोकर खाते ही रहेंगे। धीरे धीरे आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। आपका जीवन नरक समान हो जाएगा। आप खुदकुशी भी करना चाहें तो भी वो आपको मरने नहीं देगा, क्योंकि आपकी तड़प ही उसकी खुशी होगी। तो ऐसे चालाक और खतरनाक लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्रिमिनल माइंड वाले लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। ईश्वर ने मनुष्य को असीमित बुद्धि दी है। इस बुद्धि का कुशलता से उपयोग कीजिए। इस संसार में जीना है और अपने सभी सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहला नियम सावधानी और सतर्कता है। जो व्यक्ति सतर्क नहीं है वह अपने कार्यों में कितना भी कुशल हो तो भी एक दिन पटकनी अवश्य खाता है, क्योंकि यह दुनिया टांग खींचने वाले लोगों से भरी पड़ी है। हमें ही अपनी टांग बचानी है। इसलिए अपने अलावा और किसी पर विश्वास मत रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। अब हम दूसरा पहलू टटोलते हैं। ऊपर के उदाहरण के बाद और भी आपके दो तरह के हितचिंतक मित्र होते हैं। पहला हितचिंतक मित्र वो है जो आपके सभी कार्यों में मदद करेगा। आपकी तंगहाली में आपको आर्थिक मदद भी करेगा, लेकिन जहां उसे ऐसा एहसास होगा कि आप उससे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वह आपकी टांग खिंचाई शुरू कर देगा। सबसे पहले वो आपके उत्साह को समाप्त करने को देखेगा। आपसे सिर्फ दुख भरी बातें करेगा, जिससे आपका उत्साह समाप्त होकर आप नर्वस सिस्टम में चले जाएं। वह आपके दिमाग को भटकाएगा, आपकी एकाग्रता भंग करने को देखेगा। एकाग्रता भंग होने से इंसान की तरक्की अपने आप रुक जाती है। तरक्की करने के लिए सबसे पहला नियम है सावधानी और सतर्कता। दूसरा नियम है एकाग्रता, यानी कि मन लगाकर काम करना। वह मित्र आपके मन पर ही बारंबार आघात करते रहेगा। भूतकाल में आपसे जो गलती या पाप हुआ है उसे वह बार बार याद दिलाएगा। या आप अपने लड़कपन में किसी से प्रेम करते होंगे लेकिन आप उसे पा न सके होंगे, उसकी याद दिलाएगा, ताकि किसी भी तरह आप भूतकाल में ही खोए रहो, क्योंकि भूतकाल में खोया हुआ व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता। यह सब करने में वह असफल रहा तो वो आपको नशे का आदी बनाने की कोशिश करेगा। अब आप कहेंगे, हमारा कोई मित्र ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि कुछ लोग अहंकारी होते हैं और अहंकारी व्यक्ति गुलाम पसंद होते हैं। यह अहंकारी व्यक्ति किसी की मदद भी करते हैं तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, और दान धर्म भी करते हैं तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। ये दुनिया में अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोग नहीं चाहते कि उनका कोई दोस्त उनसे भी ज्यादा तरक्की करे। ऐसे मित्रों को अधूरा हितचिंतक कहा जाता है। इन्हें अधूरा हितचिंतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपके कुछ हद तक मित्र भी होते हैं और गुप्त शत्रु भी। इन्हें पहचानना आसान होता है। ये जब भी आपसे मिलेंगे तो गर्दन उठाकर सीना तानकर बात करेंगे। इन्हें हंसी मजाक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आपके गले में हाथ डालकर खड़ा नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप को राजा और सारी दुनिया को प्रजा समझता है। इसलिए ऐसे मित्रों से खुलकर बातें ना करें।
अपने भविष्य की प्लानिंग के बारे में इन्हें ना बताएं, नहीं तो ये आपकी तरक्की में बाधा खड़ी कर देंगे। फिर आपको अपनी तरक्की साधने में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। अपने भविष्य की प्लानिंग किसी को न बताना, किसी से पूरी तरह खुलकर बातें ना करना, यह तरक्की साधने का तीसरा नियम है। अब तीसरे मित्र की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए हमसे दोस्ती करते हैं। क्या आपको पता है, ये टाइम पास करने वाले दोस्त चुगलखोर होते हैं? जी हाँ, ये टाइम पास करने वाले दोस्त चुगलखोर होते हैं। इनको यहाँ की बात वहां करने में बड़ा मजा आता है। फिर जो तमाशा होता है उसे देखने में इन्हें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इनका मकसद ही होता है टाइम पास, एंजॉयमेंट करना। ऐसे दोस्तों को तो कतई भी अपने पास खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी चुगलखोरी की आदत के कारण हमारे अच्छे मित्र भी हम खो सकते हैं। ऐसे टाइम पास करने वाले मित्रों को पहचानना भी बहुत आसान है। ऐसे लोग बेफिजूल की फालतू बातें करते रहते हैं, हमारे दूसरे मित्रों की चुगली हमसे करते हैं। इसका अर्थ है कि वो हमारी चुगली भी हमारे दूसरे मित्रों से करता होगा। ऐसे दोस्तों से दूर रहना ही बेहतर है। अब बात करते हैं चौथे मित्र के बारे में। हमारे कुछ मित्र हमसे जलन रखते हैं। ये ऐसे जलकुटे मित्र भी हमारी तरक्की में रुकावट ला सकते हैं, हमारे अच्छे दोस्तों को हमसे अलग कर सकते हैं। अगर ये लोग हमारे अच्छे मित्रों के भी मित्र हैं, तो ज्यादातर इनकी बातों का जवाब हाँ और ना में ही दिया जाना चाहिए। इनसे दोस्ती सिर्फ नमस्कार और सलाम दुआ तक ही सीमित रखनी चाहिए। खुद होकर इनसे बात ना कीजिए। ऐसे लोगों को पहचानना भी आसान है। ऐसे लोग बात बात पर ताना मारते हैं। 4 लोगों के बीच ये आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई मखमल की शाल में जूता लपेटकर आपके सर में मार रहा हो। अब बात करते हैं 5वें मित्र के बारे में। कोई व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान और संस्कारी होता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह से अपने मित्रों की मदद करता है, उनकी तरक्की में भी सहयोग करता है। ऐसे लोग हमें जो काम आए ऐसी ही बातें करते हैं। यह लोग स्वच्छंदी भी होते हैं। हल्का फुल्का मजाक इन्हें पसंद आता है। लेकिन ऐसा मित्र तो भाग्य से ही मिलता है। कभी आपको ऐसा मित्र मिले तो छोड़ना नहीं, कसकर पकड़े रखना, क्योंकि जिस तरह के आप मित्र पालोगे आप भी उसी सांचे में ढलने लग जाओगे। ऐसे मित्र को पहचानना भी बहुत आसान है। ऐसे व्यक्ति के मुख पर हमेशा प्रसन्नता के भाव होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक हल्की मुस्कुराहट के साथ बातें करता है। इनकी हर अदा में अदब झलकती है। ऐसा व्यक्ति किसी बात को घुमा फिराकर या तोड़ मरोड़ कर नहीं कहता, सीधे तरीके से बात को पेश करता है। लेकिन ऐसे लोगों में एक कमी होती है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उन्हें ये माफ तो कर देते हैं, पर रिश्ता तोड़ देते हैं या संपर्क कम कर देते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती बड़ी ही बुद्धिमानी से निभाई जाती है। इनसे दोस्ती निभानी है तो कभी मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत कीजिए। इनसे किसी भी तरह की चालाकी मत कीजिए। बस आपके ये जीवन भर दोस्त बने रहेंगे। इनकी दोस्ती से आपका जीवन सदा सुखमय बना रहेगा। हमारे आड़े वक्त में ऐसे मित्र बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि किस प्रकार के मित्र होते हैं और इन्हें कैसे पहचानना है। फिर भी त्योहार और उत्सव को छोड़कर किसी भी मित्र को घर नहीं बुलाना चाहिए, फिर चाहे वह मित्र कितना भी अच्छा हो, क्योंकि कब किसकी नियत फिर जाए कुछ कह नहीं सकते। इससे भी आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, दोस्ती दूर की सच्ची, रोटी तंदूर की अच्छी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।